श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुशधार वर्णो रघुबर विमल जस जोदायक फलचारों से सीतारामचंद्राभ्याम नमः। माँ महेश्वराभ्याम नमः। से एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज देवर्षि नारद जी द्वारा रचित नारद भक्ति सूत्र के 48वां सूत्र से शुरू हो रहा है, जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, किया जा रहा है। कहते हैं यह कर्म फलम त्यजते कर्माणि सैन्य सती ततो निर्द्वंदो भवति। कहते हैं जो कर्मफल, यह माने जो कर्मफलम माने कर्मफल को त्यागता है, तो कर्मों को सन्निषद कर्मों को त्यागता है, तदनंतर द्वंद्वातीत होता है। जो कर्मों को त्यागता है और कर्मफल को त्यागता है तो वो निर्द्वंद हो जाता है, द्वंद्वातीत हो जाता है। कहते हैं जब तक साधक के मनोवेग की शांति न हो अर्थात पदार्थों में प्रवृत्ति बनी रहे, तब तक विहित कर्मों का आचरण न छोड़े, परंतु उन कर्मों के फल को अपने भोग के लिए न चाहकर उन सब कर्मों का फल भगवान को अर्पण कर दे। कर्म करे, सभी विहित कर्मों का आचरण करे, किंतु उन कर्मों के फल को अपने लिए न चाह करके, अपने भोग के लिए न चाहकर उन सब कर्मों को भगवान को अर्पण कर दे। तदनंतर जब इंद्रियां और उनका वेग शांत होने लगे, अर्थात निवृत्ति में श्रद्धा का उदय हो, तब विक्षेपकारी कर्मों को भी त्याग दे, और तब जो विक्षेपकारी कर्म है उनको भी त्याग दे। इस प्रकार साधन के क्रम से सुख दुखादि द्वंद्वों के पार हो जाए, अर्थात जिसका चित्त सुख में स्पृहा रहित और दुख में उद्वेग रहित हो, वह समदर्शी ही माया के पार होता है, अर्थात द्वंद्व रहित हो जाए, अर्थात समदर्शी हो जाए। फिर आगे कहते हैं कि यो वेदानाम अभिसन्यसति केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभते। कहते हैं जो वेदान अपि वेदोक्त मर्यादा को भी सन से त्यागता है, वह केवल एकमात्र अविच्छिन्नानुरागम लभते, निरंतर प्रेम को पाता है। और फिर आगे चल के जो वेदों की मर्यादा को त्याग देता है, वो फिर निरंतर प्रेम को पाता है। कहते हैं कर्म फल में आसक्ति रहित होकर कर्म फल का अनुष्ठान करते करते मन का वेग दूर होकर शुद्ध चित्त हुए मनुष्य को ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति होती है। फिर लोक मर्यादा की ओर ध्यान नहीं होता। स्वधर्माचरण के गुण और उसको त्यागने के दोष को जानने वाले पुरुष के भी लौकिक कर्म का त्याग हो जाता है। लौकिक कर्म का त्याग होने पर भी वेद की ओर ध्यान रहने से वैदिक कर्म का त्याग नहीं होता। अब कहते हैं भक्ति का उदय होने पर्यंत ही वेद विहित कर्म का अनुष्ठान करते हैं। जो भक्त होते हैं, जो भक्ति का उदय होने पर्यंत ही वेद कर्म का अनुष्ठान करते हैं, परंतु प्रेमपंथी पुरुष लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों को त्याग कर, परंतु जो प्रेम के मार्ग में चल दिए, तो वो पुरुष जो है लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों को त्याग कर निरंतर प्रेम के साथ भगवान के गुणानुवादों का श्रवण कीर्तन आदि ही करते हैं। फिर जिनके अंतःकरण में ऐसे पवित्र परम प्रेम का प्रवाह निरंतर बहने लगता है, वह अनायास में ही माया के पार हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं सतरद सलोकांश तारयति। कहते हैं कि वह तरता है और वह लोगों को भी तारता है। तो ऐसा जो लोक मर्यादा और वेद मर्यादा सबको छोड़ देता है, निरंतर प्रेम के साथ भगवान के गुणानुवादों का श्रवण कीर्तन आदि करते रहते हैं, वो उसको कहते हैं कि वो स्वयं तो तरता है संसार से और लोगों को भी तारता है। नारद जी भक्ति रस में भरकर भक्ति तत्व की निर्मल ज्योति का दर्शन करके फिर भक्ति साधक की विश्वमोहनीय अवस्था को देखकर आनंद में नाच उठे, और वह लोगों को आंखें खोलने के लिए उत्साह के साथ कहते हैं कि अविच्छिन्न भगवत प्रेमी भक्त ही माया के पार होता है, और वह स्वतः ही पार नहीं होता किंतु अन्य लोगों को भी पार लगाता है। भगवान आप ही कहते हैं कि मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति वा पुनादि भुवनत्रयम, अर्थात मेरा भक्त त्रिलोकी को पवित्र करता है। श्री राम जय।